हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बात करते हुए हम लोगों ने आपके कूलॉम लॉ और वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो है एक्सियल पोजीशन पर और वहीं इक्वेटोरियल पोजीशन में हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है, ठीक है। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है और हम लोगों को इस टॉपिक पर बात करनी है कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या तीव्रता पूछी जाती है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसी पर हम लोगों को बात करना है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए भैया, अब इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोगों ने समझा था कि जो एक सिस्टम होता है, ठीक है, माइनस क्यू का और प्लस क्यू का, इसके बीच में 2l दूरी होती है, तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल निकल के आता है वो 2ql होता है। P = 2ql। P का जो डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है भैया। और P जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम लोगों ने इसको पहले ही जाना था। तो इसके कारण, ठीक है, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम लोगों को निकालनी है तो हम लोग जो है एक छोटा सा फिगर बनाएंगे, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे हम लोगों का माइनस क्यू है, यहाँ पे हम लोगों का प्लस क्यू है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, ठीक। तो प्लस क्यू है, अच्छा, यहाँ पे माइनस क्यू है हम लोगों का। इसके यहाँ से दूरी इसकी जो होती है वो l होती है, यहाँ से दूरी l होती है, टोटल इसके बीच की जो दूरी होती है वो 2l होती है। तो हम लिख ले रहे 2l, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अच्छा, हम लोगों से हमेशा क्या होता था कि एक्सियल पोजीशन पे यहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इसके मिड के ऊपर जस्ट कहीं ऊपर r दूरी पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। लेकिन अब की बात क्या हो रहा है कि भैया इसके मिड के ऊपर कहीं भी पॉइंट है तो हम लोग मान ले रहे हैं कि हम लोग को इस पॉइंट पर P पॉइंट है, इस पे हम लोगों को जो है अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोगों को इस पॉइंट पर निकालना है। अच्छा, तो देखिए P = होता है 2ql, ठीक है। तो हम लोग जब इस पे निकालने जाएंगे, अच्छा, ये क्या होगा कि इस वाले से, इस मिड पॉइंट से ये कुछ एंगल बनाएगा, तो हम लोग इसको इस मिड पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। तो इसको जब हमने मिलाया तो हमने देखा क्या कि ये जो है इस मिड पॉइंट से, ठीक, इस वाले लाइन से ये वाला लाइन जो है आपका यहाँ पे अगर हम O मान ले रहे हैं तो OP जो लाइन है इस वाले से थीटा एंगल बना रहे हैं। अच्छा, तो P क्या होता है भैया? P हमारा जो 2ql होता है। P की डायरेक्शन हमने बताई थी माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये वो जो है हम यहाँ कहीं पे लिख रहे थे, यहाँ लिख रहे हैं छोटा सा। अब देखिए, ये जो है हमारा पूरा एक सिस्टम है जिसकी हम लोगों के पास में इलेक्ट्रिक डायपोल है P, ठीक है। तो P, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं P और P का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू तरफ, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये जो है P है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में P का कंपोनेंट करते हैं। तो देखिए, P इधर है और ये थीटा बना है, तो अगर इस वाले से हम लोग एंगल निकालेंगे, इसका कंपोनेंट करेंगे अगर P का, तो P का कंपोनेंट आएगा P cos ऑफ थीटा, ठीक। अच्छा, वहीं जो है P यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ से ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा भैया? P sin ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने पहले किया कि हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक डायपोल को देखा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक डायपोल का कंपोनेंट कर लिया, वेक्टर होता है तो वेक्टर का कंपोनेंट कर लिया, तो P sin थीटा इधर आया, P cos थीटा इधर आ गया भैया। अच्छा, अब देखिए P cos थीटा, ठीक है, P cos थीटा ये है हमारे पास। P cos थीटा के ये जो है P बिंदु जो है ये किस डायरेक्शन में है? ये एक्सियल पोजीशन पे है। तो P पॉइंट पर P cos थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो कितनी होगी वो मान लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात और समझिए यहीं पे, ठीक है। अगर P cos थीटा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, P cos थीटा अगर इस डायरेक्शन में है और P sin थीटा वहीं इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो जो है जस्ट इसके अपोजिट होगी। जैसे ये इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और वहीं इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सीखा था कि जब हम लोग इसके माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, कि एक्सियल पोजीशन पे यहाँ कहीं पे निकालते तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए P की डायरेक्शन ये होती थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आती थी, ठीक है। और वहीं अगर जब इक्वेटोरियल पोजीशन में निकालते थे तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती थी तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ आती थी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा जो आपके इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके जस्ट अपोजिट आती थी, ठीक है। तो बात समझ गए? तो P cos थीटा अगर इस तरफ है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, और P sin थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी भैया। अच्छा, तो P sin थीटा के कारण जो आई वो इस डायरेक्शन में आई, और वहीं P cos थीटा के कारण जो आई वो दूसरी डायरेक्शन में आ गई। तो हम लोगों ने बात अभी तक ये की है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम द P cos थीटा और P sin थीटा अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस तरफ लगेगी, और P cos थीटा अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। अवे फ्रॉम द जो डायपोल है इलेक्ट्रिक डायपोल, उससे अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भैया। अच्छा, अब हम लोग जो है हम लोग को इस पॉइंट पर चाहिए कि अब E1 आ गया है, E2 आ गया है, E1 और E2 की जो हम लोग की, अच्छा ये भी समझिए, ये जो है P cos थीटा और ये P sin थीटा, इन दोनों के बीच के एंगल थीटा, लेकिन P cos थीटा P sin थीटा के बीच की जो एंगल है वो 90 है, ठीक है। ये कितना है भैया? पूरा P cos थीटा से P sin थीटा 90 है, तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल भी 90 ही होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको दिख भले रहा हो कि 90 नहीं, लेकिन ये 90 एंगल ही है, ठीक है। ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा।
तो ये जो है एंगल 90 होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा के बीच का एंगल है वो 90 है। अच्छा देखिए, अब हम लोग को पी पॉइंट पर E1 और E2 की वैल्यू आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, E1 और E2 से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। अच्छा तो E1 और E2 निकालने के लिए देखिए, और इस जो पी पॉइंट की दूरी दी गई थी वो r थी, यहाँ से लेके यहाँ तक r थी। अब हम लोग लगाएंगे क्या भैया, हम लोग पी कॉस थीटा, ठीक है, पी कॉस थीटा से जो E1 आया है पी पॉइंट पर पी कॉस थीटा, मान लेते हैं कि पी कॉस थीटा अगर ऐसे है तो पी पॉइंट इसकी r दूरी पर, ठीक है, इससे r दूरी पर यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे है। तो एक्सियल पोजीशन में हम लोगों को फार्मूला पता था, हम लोग कितना फार्मूला लगाते थे, 2p अपॉन r क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, ठीक है, 2p अपॉन r क्यूब। तो E1 हम लोग का क्या हो जाएगा, E1 हम लोग का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। अच्छा p की जगह यहाँ p cos थीटा है तो हम लोग यहाँ पर p cos थीटा रख देंगे, ठीक है, ये हम लोग का E1 हो जाएगा। E2 क्या होगा, E2 देखिए भैया, अगर p cos थीटा वाला कहीं पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके x यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोग निकालते थे तो हम लोग लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। यहाँ p की जगह क्या है, p sin थीटा की यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, p sin थीटा की इक्वेटोरियल पोजीशन पे यहाँ p है, ठीक है, तो हम लोग p अपॉन r क्यूब यहाँ p की जगह p sin थीटा रख देंगे भैया। अच्छा ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, ठीक है, तो जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं, देखिए अगर यहाँ पे कोई वेक्टर ये है, यहाँ पे कोई वेक्टर भी है, तो अगर दोनों 90 डिग्री पे हैं तो इनका जो परिणामी, ठीक है, परिणामी निकलता है वो निकलता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर E1 E2 दोनों 90 डिग्री पे हैं तो इनका जो नेट निकलेगा, ई नेट निकलेगा, वो निकलेगा केवल अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए E1 और E2 को इसमें हमें रखना है, ठीक है, तो E1 और E2 को हम लोगों को अंडर रूट में रखना है। चलिए रखते हैं, ठीक है, देखिए ई नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ E1 इतना, ठीक है। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई हम लोग करेंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देंगे, ठीक है, पागलों की तरह। तो ई नेट बराबर, ठीक है, अब देखिए अगर इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर भी है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, तो मतलब ये दोनों कॉमन होगा, इन दोनों में ये दोनों कॉमन होगा, जैसे यहाँ भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा और यहाँ भी प्लस में स्क्वायर, तो दोनों में से प्लस स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और वो कॉमन रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अंडर रूट के बाहर ले लेंगे, तो एक बार क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। एक बार स्क्वायर करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लिया और ये स्क्वायर में कॉमन हुआ तो स्क्वायर वाला जब अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो अकेला आ जाएगा। p कॉमन होगा, r क्यूब कॉमन होगा, देखिए p अपॉन r क्यूब कॉमन होगा और स्क्वायर में कॉमन होगा, जब बाहर लेंगे तो केवल p अपॉन r क्यूब हो जाएगा, ठीक है, तो p अपॉन r क्यूब लिख लिया। अच्छा भैया अब यहाँ क्या बचा, 2 cos थीटा, केवल बचा है 2 cos थीटा का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा भैया। अच्छा यहाँ पे sin थीटा है तो sin थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक, तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। अच्छा अब ई नेट लिखेंगे हम लोग, ई नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। अच्छा एक देखिए, एक बार लिखिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, देखिए कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा तो एटीट्यूड रहेगा 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो एक cos स्क्वायर थीटा बचा है प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 1 कहाँ से आया भैया, एक cos स्क्वायर थीटा ले लिया, एक sin स्क्वायर थीटा ले लिया, इसको बुला के 1 बना दिया। अब ई नेट हम लोगों का जो निकल के आया वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब और 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, यही आपका निकल के आएगा जो आपका आंसर होगा, ठीक है आपका। अब देखिए अगर हम लोगों को पूछा जाए कि आप यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे लगाइए, तो एक्सियल पोजीशन पे थीटा क्या हो जाएगा, वो ये वाला जो है ये मुड़ के ऐसे 0 हो जाएगा, तो थीटा 0, जब हम लोग थीटा यहाँ पे 0 रखेंगे तो एक्सियल पोजीशन हो जाएगा, और जब थीटा 0 रखेंगे तो cos थीटा 1 हो, cos 0 1 होता है, तो 1 क्या करेगा 3 में मल्टीप्लाई करेगा 3 होगा, और 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। और हम लोग पहले से जाते हैं कि जब हम लोग उसमें लगाते हैं फार्मूले में तो 2p अपॉन r क्यूब होता है, तो यहाँ से 4 से निकल के 2 यहाँ हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब हो जाएगा। और जब हम लोग ये वाला इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाएंगे तो थीटा 90 हो जाएगा, तो थीटा 90 मतलब cos थीटा 90, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो 3 इंटू मल्टीप्लाई 0 बराबर 0 हो जाएगा, और 1 का प्लस 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 1 1 होगा, तो 1 बाहर आके p में मल्टीप्लाई होकर p बनाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन r क्यूब जो आएगा वो इक्वेटोरियल मतलब यहाँ जो मिड से सीधे ऊपर जाता है वो उसके लिए हो जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। और ये फार्मूला जो है वो कहीं भी, ठीक है, कहीं भी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इस कहीं भी आपको पॉइंट दे देगा और उसकी r दूरी रहेगी तो आपसे निकालने के लिए बोला जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग उसको निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी।